पता नहीं ऐसे कितने रिश्ते हैं जिनमें एक छोटी सी गलतफहमी के चलते खटास आ जाती है। स्पेशली सास बहू का रिश्ता, ननंद भाभी का रिश्ता। कभी कभी इन रिश्तों में एक गलतफहमी की वजह से इतना मनमुटाव हो जाता है कि ये सारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मैं भी पता नहीं ऐसे कितने घर हैं जिनमें बेटे की शादी के कुछ टाइम बाद ही बेटा बहू माँ बाप से अलग हो जाते हैं। किसकी वजह से? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। किसी ने सास को बोला कि तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोलती है। किसी ने बोला और सास ने ये बात मान ली कि हाँ, बहू ने ऐसा कुछ बोला होगा। वहीं दूसरी साइड किसी ने बहू से बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोलती है, या फिर तुम्हारी सास ऐसी है। तो बहू ने भी क्या किया कि उस थर्ड पर्सन पे बिलीव कर लिया, उस थर्ड पर्सन की बातों पर यकीन कर लिया। उसने एक थिंकिंग बना ली कि हाँ, जैसा वो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि उसकी सास ऐसी है, वो ऐसा ऐसा बोलती है, तो मेरी सास ऐसी ही होगी, वो ऐसा ऐसा बोलती होगी। पर दोनों में से किसी ने एक दूसरे के पास बैठकर इस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि किसी के पास ना तो अपनों को समझने का टाइम है, ना ही समझाने का। किसी की बताई गई बात को सच मान लिया और एक दूसरे के प्रति मन में गलत सोच बना ली। उसकी इमेज अपने मन में, जैसा उस थर्ड पर्सन ने बताया, इमेज अपने मन में बिल्कुल वैसे ही बना ली। तो आप सब जानते ही होंगे कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे काम होते हैं। और हम जैसे किसी पर्सन के लिए सोच बना लेते हैं, जैसे हम अपने अंदर उसकी इमेज बना लेते हैं, हम उसके साथ बिहेव भी बिल्कुल वैसा ही करने लग जाते हैं। किसी पर्सन के लिए सोच बना ली कि वो पर्सन गलत है, तो हमें वो पर्सन गलत ही दिखेगा, चाहे वो हजार अच्छाइयाँ क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए एक सोच बना लेते हैं, जिसके चलते हमें उस पर्सन में या उस चीज़ में केवल बुराइयां ही दिखाई देती हैं। कि मैंने ऊपर सास बहू के रिश्ते के बारे में बताया। किसी थर्ड पर्सन ने दोनों के बारे में गलत बोला, और दोनों ने उस थर्ड पर्सन की बात सुनने के बाद उस बात को सच मान लिया। उसके बाद दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयाँ दिखाई देना बंद हो गई। नेगेटिव थॉट्स काम करते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। ऐसा आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ हुआ होगा कि जब टीचर कुछ याद करने को देती है, तो हम स्कूल से जाने के बाद जो भी टीचर ने याद करने को दिया वो हम याद कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे हमें पूरा प्रॉपर तरीके से याद होता है, लेकिन नेक्स्ट डे जब हम स्कूल में पहुंचते हैं, जब क्लास आती है टीचर की और क्लास सुनना स्टार्ट करती है, और जैसे जैसे हमारी बारी आती जाती है वैसे वैसे हमारे दिमाग में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नहीं सुना पाया तो, अगर भूल गया तो। थॉट्स के चलते जब तक हमारी बारी आ पाती है, तब तक जो भी हमने याद किया था उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें सच में हम भूल जाते हैं। सही कुछ एग्ज़ाम्स के टाइम होता है, हमने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की, बहुत नर्वस इस हद तक हो जाते हैं कि उस नर्वसनेस के चलते हुए हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फेल हो गई तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, बैक लग गई तो। मेरे खुद के साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। और जहाँ मन में तो शब्द की एंट्री हो गई, वहीं से काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो रही स्टूडेंट्स की बात। नहीं, ऐसे कितने लोग मिलते होंगे जिनकी एक हैबिट होती है हर चीज़ में एक प्रॉब्लम ढूंढने की। पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स रखने वाले, जो नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले जो लोग होते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम निकाल के आपके सामने रख देते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं और मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकलती हैं, हमेशा। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका उठना बैठना है, तो
प्लीज़ ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हर चीज़ में बुराई निकालते हैं। हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम ढूँढ देते हैं। और अगर ऐसे में आप उनके साथ रहते हैं, कहीं न कहीं उनकी संगत आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है और आपकी सोच भी कहीं न कहीं उनके जैसी बनने लगती है।